वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और दिन है सोमवार। तो मेघा स्कूल चली गई है। आज से ही उसका स्कूल रीओपन हो गया। तो एग्ज़ाम के बाद जो स्कूल रीओपन होता है ना, वो तो मेघा तो पास हो गई, तो वो नेक्स्ट क्लास में चली गई। तो वो उसके जाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे बेड को सेट कर रही हूँ। तो उसके पापा तो 5 बजे 5:30 बजे निकल जाते हैं। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह जो चाय बिस्किट होती है वो उनको बना के दे दिया। तो वो 5:30 बजे निकल गए। फिर मैंने मेघा के लिए नाश्ता बनाया। तो नाश्ते में मैंने उसके लिए बनाया आज पोहा। तो वो ही बोली थी कि मम्मी आज मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि स्कूल का फर्स्ट दिन है आज। आज ही से रीओपन हुआ है, तो ज़्यादा फुल आवर तक स्कूल नहीं चलता है, 11:30 बजे तक ही चलता है। तो वो चली गई 7:05 में। तो मेरे कुछ वीडियो के काम थे, मैंने किया। तो 7:30 बजे से देखिए यहाँ मैं मॉर्निंग का जो काम होता है मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो ये बेड खाली है तो इसको ही सेट कर लेते हैं। तो तकिया वगैरह जो उसके ऊपर थे मैंने हटा लिया, नीचे कर लिया। अब मैं जो नीचे बिछावन थे उसको भी अच्छी तरह से सेट कर दिया, क्योंकि घिसकते रहते हैं। मैट्रेस में जो प्लास्टिक दिया हुआ है ना, वो मतलब ठीक रहने नहीं देता है। बिछावन सबको घिसकता ही रहता है, और बच्चे भी खेलते हैं उतरते हैं, तो इस तरह से घिसक जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये बेड को सेट कर देते हैं। उस बेड में तो बुग्गू सोई है। बुग्गू अभी उठी नहीं है। बुग्गू का स्कूल अप्रैल सेशन से स्टार्ट होगा, तो वो अभी नहीं उठती है। जब उसका स्कूल स्टार्ट होगा तो फिर मैं उठाने लगूंगी, उसका आदत भी हो जाएगा। तो चलिए बेड सेट मैंने कर लिया। और अब देखिए मेघा अब आज तो बुक्स पढ़ाई पूरा तो नहीं होगा। आज सिलेबस वगैरह लिखाया जाएगा कि कब क्या रूटीन में पढ़ाई होगा। तो बुक वगैरह हमने कुछ यहाँ पे उसके बुक खरीदे हैं, कुछ ओल्ड बुक खरीदे हैं और कुछ न्यू खरीदे हैं। तो आज वो सिर्फ कॉपी ले गई है। बोली कि मम्मी आज तो पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ इंट्रो होगा। तो आज मेरा बैग भी भारी हो जाएगा, मैं नहीं ले जाऊँगी आज। तो वही नहीं ले गई। और देखिए हमने कुछ बुक्स में कवर भी नहीं चढ़ाए हैं। तो आज वो आएगी तो शाम में हम लोग सब मिलके कवर उसका चढ़ा देंगे। तो इसलिए मैं सारे बुक्स को नीचे करके अरेंज करके रख दिया। तो यहाँ चलिए टेबल भी मेरा क्लीन हो गया। अब मैं फटाफट कर लूँगी झाड़ू। तो आज वो इस बोतल में पानी नहीं ले गई, उसने एक न्यू बोतल खरीदा है, तो उसमें वो पानी ले गई। बोली मम्मी आज न्यू न्यू जा रही हूँ ना स्कूल, तो मैं इसी बोतल में पानी ले जाऊँगी। तो वो इसमें मैं आप मेरे हाथ में जो आपने देखा वो न्यू गर्म पानी रहता है। तो आज बोली मैं गर्म पानी नहीं ले जाऊंगी। तो दूसरा बोतल में ले गई, तो यही बोतल पड़ा हुआ था। तो मैंने उसे साइड करके देखिए अब मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा किताब को अरेंज कर रही थी। तो देखिए ढेर सारा मुझे ये जो पेन है वो चलते भी नहीं है, तो पड़ा हुआ था। तो मैंने हटा दिया कि चलो फालतू में पड़ा रहेगा। और ये जो कवर देख रहे हैं वो जो ओल्ड बुक हमने खरीदा है उसमें लगा हुआ था, तो कुछ फट गया था तो हमने हटा दिया। तो बुग्गू अभी सोई है, तो मैं फटाफट काम कर लूँगी, क्योंकि उसके जगने के बाद फिर मेरा थोड़ा सा काम मतलब देरी होने लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जब तक सोई है मैं फटाफट अपने कामों को निपटा दूँ। तो मैं उसे अभी जल्दी नहीं उठाती हूँ। स्कूल भी उसका अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो मुझे काम करने नहीं देगी। इसलिए मैं उसे जब वो उठती है तो ही मतलब उठती है, मैं उसे अपने आप उठाती नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए आज हल्की हल्की सुबह से ही बारिश हो रही है। देखिए तो मेघा का आज फर्स्ट डे है। तो वो बोली कि मम्मी बारिश हो रहा है, क्या करूँ? तो जब वो निकली तो बारिश कम हो गया था, तो वो निकल गई। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेड़ वगैरह भीगा हुआ है, पूरा मौसम ठंडा हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि स्वेटर नहीं पहनूँ चलेगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मैं जाके एक जो इनर था बाहर में, मैंने कुछ जो स्वेटर थे मोटे मोटे उसको धो के रख दिया है। तो मैंने सोचा कितना निकालूं, ये इनर ही बाहर था, तो वही मैंने यहाँ पे पहन लिया, क्योंकि ठंडा सुबह का बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने मेघा से भी बोला कि तुम अपना ब्लेजर पहन के जा, तो मैं बोली कि मम्मी मैं नहीं पहनूंगी, मेरे स्कूल में कोई भी पहन के नहीं आएगा। तो बच्चे हैं ना, देखा देखी ज़्यादा करते हैं अपने हेल्थ का ख्याल से ज़्यादा। तो जब तक फ्रेंड्स सब नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो वही बोली कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी, तो इसी तरह चली गई। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू करने के बाद पोहा मैं बनाई थी तो ले गई। तो वही कुछ
पोहे गिरे हुए थे। तो अभी ज़्यादा नाश्ता बनाना नहीं हो रहा है तो किचन उतना गंदा नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको, फिर भी पोहा वगैरह गिरा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वही मैं फटाफट अभी इसको क्लीन कर लूँगी। इसके बाद कुछ बर्तन थे, उसके पापा ने चाय पिया था और रात के दूध वाले कुछ बर्तन थे, वही मैं फटाफट यहाँ पे धो लूँगी। और इसमें मैंने पोहा को भिगाया था तो वही वो कटोरा है। तो ये यहाँ पे देखिए, जब बुग्गू दूध पी रही थी तो मलाई उसके मुंह में आ गया, तो वो गिलास में ही रख दी, तो वो सूख गया था, तो वही मेरे से हट नहीं रहा था, तो मैं उसे वही खखोर खखोर के हटा रही हूँ। तो गिलास सब थे जो हम लोग सुबह सुबह पानी पीते हैं, वो सब गिलास भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से बर्तन है, किचन क्लीन लगेगा, मैं फटाफट इसको धो देती हूँ। तो वही मैं बर्तन सबको धो रही हूँ। तो बर्तन के साथ साथ चलिए मैं किचन के सिंक वगैरह ऊपर में जो टाइल्स है उसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि एक ही बार लगे हाथ धोने से काम बढ़ता नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन के सहारे छोड़ दूंगी तो काम बढ़ जाएंगे, दाग हो जाएंगे, तो फिर छूटेंगे नहीं, टाइम भी लगेगा। इसीलिए मैं लगे हाथ फटाफट सिंक के चारों ओर धो देती हूँ। यहाँ जो कपड़ा देख रहे हैं वो हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो उससे पोछा लगाते हैं, उसको भी मैं साथ साथ सर्फ दे के थोड़ा सा धो लेती हूँ। तो काउंटर टॉप को साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाथरूम में। तो आज मैंने कपड़े छांट के लाए हैं, बहुत सारे कपड़े मेरे बचे हुए हैं, क्योंकि आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। आपने देखा कि बाहर बारिश हो रही है तो फिर मुझे सुखाने में दिक्कत होगी, तो जो ज़रूरी कपड़े हैं यहाँ मैं लाई हूँ, अब मैं इसको भीगने के लिए डाल दूँगी। तो जब तक मैं और काम करूँगी भीग जाएंगे, इसके बाद मैं आके इसे धो लूँगी। तो कपड़ों को भीगने देने के बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोंछा। तो यहाँ मैं आराम से बहुत सावधानी से पोंछा लगाना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पलंग बहुत डाउन है और इसमें जो प्लाईवुड लगा हुआ है, डेली डेली पानी देने से प्लाईवुड खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला कि दुकान में जब हम लोग खरीद रहे थे कि इसमें देखिए स्पेस नहीं है, पोंछा वगैरह कैसे लगेगा, तो वही बोला कि थोड़ा सावधानी तो रखना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं लेने वाले थे इस टाइप के पलंग, लेकिन और था ही नहीं उस दुकान में, और ये डिज़ाइन भी हम लोगों को अच्छा लगा था। ये बॉक्स वाला पलंग है, सामान सब जो होते हैं ना, मोटे मोटे बिछावन सब ठंडे वाले, वो सब हम लोग रख देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लिया। और ये इजीली घिसक जाता है, ये जो छोटे छोटे वाइट वाइट इसमें कुछ पैर वगैरह दिए हुए हैं, वो आसानी से इधर उधर घिसक जाता है, इसलिए हम लोगों ने लिया। तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत सावधानी से पोछा लगाना होता है। तो मैंने पोछा लगाने के बाद नहा भी लिया और कुछ जो कपड़े भिगोए थे उसको धो भी लिया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यही स्पेस है, तो कपड़े तो आज मुझे लगता है सूखेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसा ही डाल दिया कि चलो पानी तब तक गिर जाएंगे। तो बुग्गू भी यहाँ उठ चुकी थी, मैंने साथ साथ बुग्गू को भी ब्रश करवा दिया। और देखिए ये साइड भी मेरा कुछ तार है, तो यहाँ भी मैं ऐसा ही, जब मेरा बारिश होता है तो इसी साइड में कपड़ों को डाल देती हूँ। तो जो मैंने कपड़े धोए थे मैं रख दूँगी। तो ये सूखे कपड़े थे, मैं बुग्गू को देखिए यहाँ पकड़ा रही हूँ कि पकड़े रहो। तो मैं उसे अंदर ले जाऊँगी, अंदर के घर के अंदर भी देखते हैं एक तार में डाले रहती हूँ, वहाँ जो कम सूखे हैं रहते हैं उसको मैं डाल देती हूँ कि नॉर्मल जो घर का टेम्परेचर है उससे सूख जाएगा। तो यहाँ मैं वही जो आज मैंने धोए हैं वो उसको लटका दिया है कि चलो सूखे या ना सूखे मैं डाल देती हूँ। कपड़ों को डालने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने चाय चढ़ा रखा है, तो चाय पत्ती अभी मैंने डाली नहीं थी तो वही मैं डाल रही हूँ। तो अभी रात वाली जो दूध है थोड़ी से बच जाते हैं, तो वही मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ सुबह में। तो यहाँ पे बुग्गू देखिए बोल रही थी कि गोदी लो गोदी लो, तो मैंने उसे गोदी ले लिया है। तो चाय पत्ती को थोड़ा सा मैं उबाल लेती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती को नहीं उबालने से चाय फिर फीका फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और बुग्गू बोल रही है दो मुँह में डालूँगी मैं डालूँगी। तो यही ऐसा ही करती है वो। किचन में आने के बाद फिर उसका दिमाग बहुत चलने लगता है, ये छूना, बोल रही है कि मुझे बैठा दो यहाँ पे, तो वही देखिए मैंने उसे बैठा दिया। तो अब बैठने के बाद वो शांत नहीं रहती है, ये छुए वो छुए, मतलब इसका लगा ही रहता है। तो उसके साथ देखिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ और एक साइड मैंने पोहा को चढ़ा रखा है, क्योंकि पोहा को मैंने 6:30 बजे ही बनाया था तो ठंडा हो गया था और ठंडा पोहा अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो वही मैं यहाँ पे चढ़ा दिया कि चलो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो
वही मैं थोड़ा सा नॉर्मल गरम कर दिया है, ज़्यादा गरम नहीं किया है। तो देखिए मेरा पोहा भी गरम हो गया, चाय भी मेरा लगभग बन ही चुका है। अब मैं सभी को थाली में सर्व करूँगी। बुग्गू के लिए भी एक कटोरा लगाया है, अपने लिए एक छोटी सी प्लेट लगाई है। तो यहाँ मैंने देखिए बुग्गू को बैठा दिया है और बुग्गू को अब पोहा भी उसको दे दिया है। मैंने भी अपना पोहा और चाय को रखा और मैं चली गई हूँ मैट लाने के लिए कि अभी ठंडा है नीचे में ठंडी में बैठ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए भी मैट लाने गई हूँ। और जब मैं अपना पोहा रखी थी तो देखिए बुग्गू मेरा पोहा ले रही है, बोल रही है मम्मा लूँ। तो बच्चे ऐसे होते हैं, उनके पास कितना भी रहेगा तो जो नेक्स्ट वाला थाली रहता है बगल में वो ज़रूर लेते हैं। तो वही मेरा वो ले रही है, तो मैंने पहले बुग्गू को भी खिला दिया क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा लाड़ दुलार तो चाहते ही हैं। तो वही मैं उसको पहले खिला दिया, तो पूरा खुश हो गई देखिए यार, खुद भी खा रही है। बुग्गू अभी खुद खाना सीख गई है, वो खा लेती है। तो पोहा के साथ बहुत ही चाय मतलब मस्त लग रहा है फ्रेंड। यही थी मेरी सुबह 5 बजे से शुरू ये ड्यूटी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।